और ये गर्व, ये अभिमान सब चीज़ों का मूल है जो इंसान को चैन से, सुख से नहीं रहने देता या इसको अधोगति की ओर, नीचे की ओर लेके चलता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान के अपने गृहस्थ जीवन में क्या क्या कर्तव्य है और कैसे इंसान गृहस्थ जीवन में रहकर अपने परिवार को सुख शांत कर सकता है। गुरु महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह भक्ति कर सकते हैं और कैसे हम भक्ति से अपने परिवार में संस्कार को लेकर आ सकते हैं। साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति को हमेशा अपने गुरु को पूजने रखना चाहिए, हमेशा गुरु की बातों को मानना चाहिए। जो इंसान गुरु की बातों को मानता है, उनके बताई गई बातों पर चलता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता, कभी कोई तकलीफ नहीं आती और उसके परिवार में अलग ही तरह की रोशनी प्रकाश आता है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर हम नाम जप करते हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम अपने जीवन में भक्ति रूपी रस को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। घर में, परिवार में, समाज में शांति हो, जिससे आप सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनो। कोई भी काम करने से पहले हम उस काम को करने की योजनाएं बनाते हैं, उसके लिए समय भी निर्धारित करते हैं कि इतने समय में इस काम को हम पूरा करेंगे। लेकिन उसको पूरा करने से पहले शुरुआत करते वक्त हम मालिक से प्रार्थना करते हैं, जो भी उनका इष्ट होता है, देवी देवता, परमात्मा या जिसको भी आप पूजते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हो कि हमारा काम सुख शांति से पूर्ण हो। उसके लिए शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त देखते हो और उसी से अपना काम प्रारंभ करते हो, ताकि जिसकी शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी उसका अच्छा हो और समय पर हो और वो बहुत ही सही तरीके से हो। नव वर्ष भी इसी प्रकार से एक योजनाओं का मुहूर्त का दिन है। 12 महीनों को समेटे हुए है। आगे आने वाले वर्ष में भी वही 12 महीने होंगे और उन 12 महीनों में समय के अनुसार सभी काम जो हमने सोच रखे हैं वो करने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे अच्छा मुहूर्त ये आज का ही दिन है और आज के मुहूर्त की सत्संगियों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि इस दिन हम सब प्रभु के भक्त, सतगुरु के गुरुमुख शिष्य जिन्होंने दीक्षा ली है और या दीक्षा लेने के लिए जो तैयार हैं, वो इस शुभ घड़ी को मान के इसमें खुशी मनाते हुए आज के दिन से सत्संग से इस साल की शुरुआत करते हैं। क्योंकि जिस काम को भी हम शुरू करते हैं उसमें मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो मंत्र प्रभु का गुणगान ही करते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सब कामों को बनाने वाले हैं, वही सुधारने वाले हैं, वही उनको संपूर्ण करवाने वाले हैं। इसीलिए उनको सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो ये दिन भी वो तो कुछ समय के लिए 1, 2, 4, 5, 10 मंत्रों का उच्चारण करते होंगे, लेकिन यहाँ तो हम सब लोग इकट्ठे, इतनी तादाद में इकट्ठे होकर जब हम मालिक को याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी याद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम भटके हुए जीवों को सही रास्ते पे चलाओ, हमारे अवगुणों को दूर करो, अच्छे गुण हम में भर दो, जिससे जिस उद्देश्य के लिए हमें ये मनुष्य का चोला मिला है उसका हम पूर्ण लाभ उठा सकें। इसलिए ये आज का दिन हम सब के लिए बहुत शुभ है और इस
आने वाले साल के लिए हम प्रभु की गुणगान से इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो जितने भी काम करते हो सब में मालिक की कृपा होती है, लेकिन वो काम हमारे या तो हमारे तक सीमित होते हैं या हमारे परिवार तक, या हम कह सकते हैं कि वो सब जीवों के लिए ही करते हैं, परंतु विशेष रूप से जो नाम भक्ति का काम किया जाता है वो सिर्फ हमारे व्यक्तिगत या हमारे आत्म स्वरूप के लिए ही होता है, वो हमारी आत्म शुद्धि के लिए होता है। आप कह सकते हो आत्म शुद्धि के आत्म को भी कोई धब्बा लगता है? नहीं लगता, लेकिन संग जिसका होता है उस पर थोड़ा बहुत कोई ना कोई असर जरूर आ जाता है। वस्तु कितनी भी चमकदार हो, अगर वो किसी सूरज जैसे प्रकाश देता है, बड़ा तेज है उसमें, परंतु अगर बादलों की उसके आगे पर्दा पड़ जाए तो वो प्रकाश पूर्ण रूप से नीचे नहीं आ पाता और वो अपना काम नहीं कर पाता। इसी प्रकार से इस रूप पर भी इस दुनियादारी के काम कर्म के बादल जब छा जाते हैं तो ये इसका स्वरूप भी ढक जाता है। इस आत्म शुद्धि के लिए प्रभु की भक्ति बहुत आवश्यक है। वही कि जब आत्मा पर इस प्रकार का असर आ जाता है तो वो भी दुनियादारी की चीज़ों की ओर फंस जाती है, प्रभु को भक्ति से दूर चली जाती है और अपने ही स्वरूप को भूल जाती है। और उस भूल के कारण क्या होता है कि वो कर्म के माध्यम से अलग अलग कर्म जो किए जाते हैं उनके अनुसार उसको योनियां मिलती रहती है। परंतु इंसान के रूप में जब हमने चोला धारा है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हम परमात्मा की अंश हैं, हम इस दुनिया के बंधनों में जकड़े हुए हैं, ये मीठी जेल है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, भले ही हम कर्म करते हैं, अपने आप को हर प्रकार से खुश भी देखते हैं, संसारी पदार्थों को पाके हमें अभिमान गुमान गर्व भी होता है। किसी को धन का गर्व है, किसी को परिवार का गर्व है, किसी को पद का गर्व है, किसी को जाति का गर्व है, किसी को प्रदेश का गर्व है। और ये गर्व, ये अभिमान सब चीज़ों का मूल है जो इंसान को चैन से सुख से नहीं रहने देता या इसको अधोगति की ओर नीचे की ओर लेके चलता है। अगर ये अहंकार हम छोड़ दें और दीनहीन और गरीब होके सिर्फ एक प्रभु की शक्ति को ही मान के उनके शरणागत हो जाएं, अपना समर्पण कर दें, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उनके कदमों में डाल दें, निछावर कर दें अपने आप को, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि कृपा की दृष्टि तभी बरसती है, अपने आप को जानने का अवसर तभी मिलता है इंसान को जब वो अपने आप को न्यून से न्यून, कम से कम, नीचे से नीचा समझता है। जब अभिमान का चश्मा उसकी नजरों पर चढ़ जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। संतों ने इसीलिए दीनता गीत गाते हैं, शब्द कहते हैं सतगुरु दीन दयाल है। दीन दयाल के सतगुरु दीन भी है, खुद दीन है और दयालु भी है, क्योंकि वो दुष्टों को, पापियों को, झूठों को, कपटों को ख्याल नहीं करते।
वो तो आते ही उनका कल्याण और उद्धार करने के लिए है। उनकी शरण में जो जीव चला जाता है, जो उपदेश वो देते हैं, अगर जीव उन उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, मान ले, तो कोई भी दुखी नहीं रहता। दुख का कारण क्या है? अज्ञान है, भ्रम है। हम भ्रम में पड़े हुए हैं और भ्रम के कारण ही हमें ये दुनिया अपनी लगती है। भाग्य खुद जा रहे हैं, भागती हुई दूसरी चीजें नजर आती हैं। जैसे रेल में सफर करते हुए हम देखते हैं, जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें पेड़ पौधे, मकान या खेतों में घूमने फिरने वाले जानवर, चरने वाले हमें यूं दिखाई देते हैं जैसे वो भागे जाते हैं, हम एक जगह शिथिर बैठे। इसी प्रकार से इस जीव की भी हालत है। वो सोचता है कि ये दुनिया ऐसे ही जा रही है। देख, भ्रम का पर्दा कितना है। रोजाना देखते हैं फिर भी भ्रम नहीं मिटता। साथ के छोड़ छोड़ के जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं। अंत समय जीव का देखते हो क्या क्या कष्ट उठा के जाते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। सतगुरु की शरण में जब जाते हैं और सतगुरु जब उनको ये खोल के बताता है, समझाता है और ये तस्वीर साफ दिखा देता है, जब उस तस्वीर को देख लेता है तो आदमी को समझ आनी चाहिए। परंतु यही इस संसार में इस जीव के आने पर इसको ये भूल लगा दी गई कि इसको ना तो अपने पिछले जन्म याद हो रहें, ना पिछले कर्म याद रहें। पिछले कहाँ याद रखोगे? हम तो 2 दिन पहले के कर्मों को भी याद नहीं करते, भूल जाते हैं। पिछले जन्म तो काफी दूर पीछे गए, उनकी तरफ सोचने का अवसर ही नहीं है हमें। दौड़ लगी हुई है जीव को, वो उससे आगे निकलना चाहता है, वो आगे निकलना चाहता है, और दौड़ते दौड़ते ऐसी हालत हो जाती है कि वो खुद ही चला जाता है, लेकिन दौड़ खत्म नहीं होती। दौड़ खत्म नहीं होती, तृष्णा लगी हुई है। जिन कर्मों में पड़ जाता है वो छोड़े नहीं जाते। आदत बन जाती है, प्रकृति बन जाती है, वो उसी में जीना चाहता है, उसी में खुश रहना चाहता है। यह भी भूल लगाई गई है। जानबूझ के काल महाराज ने इस जीव को इन रस्सों से ऐसा जकड़ और बांध दिया कि वो छूट नहीं पाता। लेकिन संत सतगुरु इन बंधनों को ही काटने के लिए आते हैं। जिस चीज से हमारा कल्याण होता है, हित होता है, उन चीजों को हम अपनाना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ भक्ति है, वो सिर्फ नाम भक्ति है। नाम भक्ति के बिना हमारे कर्म के जंजाल कभी नहीं कटते। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि आपके दुखों का निवारण केवल और केवल सतगुरु कर सकते हैं। अगर आप सच्चे गुरु की शरण लेते हो तो सच्चा गुरु आपके जीवन में वो रास्ता दिखाएगा, वो मार्गदर्शन देगा जिन पर चलकर आप अपने जीवन को पवित्र बना सकते हो। गुरु महाराज जी ने बताया कि नाम जप के लिए आप एक जगह बैठ जाओ, आप अपने मन को शांत करो और आप सभी बाहरी चीज़ों को भुला दो। केवल आपका मन और मन केवल भक्ति में लगना चाहिए। भक्ति में लगोगे तभी आप प्रभु को पा सकोगे, तभी आप परमात्मा को जान सकोगे। जिस इंसान ने प्रभु को पा लिया, परमात्मा को जान लिया, उसने सभी चीज़ों पर काबू पा लिया। गुरु महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा नाम का सिमरन करते रहिए, गुरु की शरण लेते रहिए और गुरु के बताए गए रास्तों पर चलते रहिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।